हैं हमारे पास इधर महर अहद हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक। जी जी, क्या बात करेंगे? मैंने आपसे उसी का पूछना था कि आप बिग बैंग के आगाज में मैं पिछले उस पे गया था, स्ट्रीम पे ना आपके पास। हाँ 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 जी हाँ जी, आपने कहा था क्या पूछना आपने? मल्टीवर्स और स्ट्रिंग थ्योरी। हाँ जी हाँ जी, तो मल्टीवर्स और स्ट्रिंग थ्योरी का क्या? मैंने कहा जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो तो हाँ जी हाँ जी ये इंटेलिजेंट डिजाइन की तरफ करती है। उससे तो बिलीव और पक्का होता है इंसान का कि जब हम स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ देखते हैं उसमें अच्छा, 10 डायमेंशन या 11 डायमेंशन या कोई थ्योरीज हैं जो 26 भी कहती हैं। तो नहीं, इंटेलिजेंट डिजाइन की तरफ मल्टीवर्स नहीं करती पॉइंट। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि इतना। हाँ मल्टी नहीं। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि ऐसे यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं है। ज्यादा यूनिवर्सेस ऐसे होंगे जिनमें कुछ भी नहीं होगा, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि कॉस्मोलॉजिकल जो कांस्टेंट्स हैं, जैसे जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉन फोर्स की पावर है, हिग्स बोसॉन की, हिग्स फील्ड की वैल्यू है, ये सब की लैम्डा था। सब हर यूनिवर्स में डिफरेंट होती है। ठीक है, हर यूनिवर्स में डिफरेंट होती है। डार्क एनर्जी की वैल्यू, डार्क मैटर की वैल्यू हर यूनिवर्स में डिफरेंट होती है। ठीक है, इसलिए ऐसे ज्यादा यूनिवर्सेस ऐसे होंगे जिनमें ये वैल्यूज बहुत ही क्रेजी होंगी और वहां पे कोई लाइफ, कोई भी चीज नहीं बन सकती कभी भी। यानी स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है, स्ट्रिंग थ्योरी वही रैंडमनेस का मसला जिसको आपका रिलीजन हर वक्त अवॉइड करने की कोशिश करता रहता है, उसी को दोबारा मल्टीवर्स की और स्ट्रिंग थ्योरी दोबारा से उसे ला के सामने खड़ा कर देती है। ठीक है, समझे बात मल्टीवर्स मेरी? के मैंने आपसे मल्टीवर्स के एक थ्योरी है, फर्स्ट क्लास थ्योरी। अच्छा आपने इसके बारे में सुना होगा, काफी आप पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी जी, मैंने आप नहीं उसको सुना कैसे वैसे। एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, नहीं, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं से क्या कहूँ? मैंने कहा आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपनी जुबान में, साइंस की जुबान में यार, जैसे भी। मैंने तो सुना ही नहीं है ना, वो आप मुझे एक्सप्लेन करें तो फिर मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि वो क्या है। कि ये जो एक हमें ना फर्स्ट ईयर की जुबान में हम अगर जाएं तो हमें एक कंपल्सरी एक नेसेसरी बीइंग मानना पड़ती है। अगर हम उसको ना माने तो हम अपने एग्जिस्टेंस को भी डिनाई कर। तो ये हमारा ये हाल होगा कि हम अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको भी डिनाई कर देंगे अगर ना माने इसको। अच्छा, तो किसको ना माने? जो एक नेसेसरी बीइंग। अनसेसरी बीइंग क्या होता है, बताएं तो सही। जो इनिशिएटर होता है, जो इनिशिएट करता है। कैसे इनिशिएट करता हूँ? जो फर्स्ट का आता है ना, जो उसका मतलब है कि कोई ना कोई डिपेंडेंट चीज होनी चाहिए जो हर चीज, जो किसी चीज को इनिशिएट करे। कैसे इनिशिएट करता है वो, ये तो बताएं। जैसे बिग बैंग है, बिग बैंग या कैसे बिग कैसे बैंग। वो करता, कैसे इनिशिएट करता, कैसे है? गुब्बारे में हवा भरता है, क्या करता है? वो अपने वो पावरफुल है, जो नेसेसरी अच्छा बीइंग है, मोस्ट अच्छा, क्या मोस्ट डंबल, पावरफुल। बड़े बड़े डंबल उठाता है? नहीं, अपनी पावर से करता है वो इनिशिएट। तो क्या पावर है वो उसके अंदर? क्या पावर है उसके ये अंदर? क्या यही तो 70 मर्दों यही की तो पावर है? 70 मर्दों की नहीं नहीं ये पावर है? नहीं यही तो साइंस कवर कर रही है कि सत्तर सत्तर वो सत्तर कैसे करता है। 70 साल की मुबाशरत करता है, ये पावर है? क्या है? नहीं मैंने कहा यही तो उसमें साइंस कवर व्याग्रा कर का रही है। ताकत आ जाता होगा। क्या मैंने क्या कहा पावर ये है, क्या उसके अंदर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर पावर क्या है। अनलिमिटेड पावर है उसके पास। कैसे आती है ये अनलिमिटेड पावर? हम्म? आती कैसे है अनलिमिटेड पावर? यही तो, अगर हम इसको माने कि उसके पास अनलिमिटेड पावर कैसे आती है, उस पर क्वेश्चन करें। यानी आप ये समझते हैं कि अल्लाह के पास इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो वो पूरी यूनिवर्स के शुरू से लेके अब तक सेक्स कर सकता है? तो भाई ये पावर नहीं है। फिर क्या पावर है उसके पास? मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं ना कि पावर है क्या। अनलिमिटेड पावर है तो क्या पावर है? मेड एवरीथिंग प्रिसाइज एंड इन एग्जैक्ट प्रिसाइज? मैनर, इन एग्जैक्ट प्रिसाइज? मैनर। अच्छा, प्रिसाइज प्रिसाइज क्या? कि एंड मैं अगर उसे अल्लाह को कहूं मेरे बाल काट, तो बिल्कुल जबरदस्त मेरे ब्रैड पिट जैसे बाल काट देगा?
हम तो मानते हैं कि जो ये कायनात है सारी, यूनिवर्स है, ये अल्लाह ने बनाई है, और जो एवोल्यूशन की थ्योरी है हम तो इसको भी नहीं अच्छा, मानते। कैसे कैसे बनाई है, बनाया कैसी थी, कैसे चलो बनाई? उसने लफ्ज कुन से बनाई। अच्छा, तो ये कौन से क्या शून्य हो जाता है सब कुछ, कौन से क्या होता है? उनसे ये अभी साइंस डिस्कवर करी है कि वो नूर था या क्या अच्छा। था, नहीं, ये भी। मैं बता रहा हूँ ये कौन से जो है अनलिमिटेड पावर जो है ला के फिर वो जो है हाँ, सब जगह फैला दे रहे होगे, है नहीं? अच्छा, कैसे कैसे रायता फैला रहा है खुदा अनलिमिटेड पावर हाँ, से? इतना सारा रहता है कि उसमें वो आदमी डूब भी सकता है। तो ये अनलिमिटेड पावर से कैसे सब कुछ करता है खुदा? वो कुन कहता है ना, तो जो अच्छा, जो भी काम करना होता है आ, वो आ, आपको कैसे पता कि वो कौन कहता है? हमें मिला है, पता है आपको अल्लाह उससे। मिला है? नहीं नहीं, अल्लाह नहीं मिला भाई, हमें से स्क्रिप्चर्स मिले हैं। अच्छा, स्क्रिप्चर मिला है, तो स्क्रिप्चर कैसे मिले हैं आपको? रास्ते में पड़े हुए थे, मिल गए? नहीं नहीं, उससे छोड़ दें, अगर स्क्रिप्चर छोड़ दें, अच्छा, तो फिर क्या करें, स्क्रिप्चर छोड़ दें तो क्या पकड़ लें इंटेलिजेंस फिर? फलसफे की दुकान में चले नहीं जाएं तो आप। आप अब आपने बात स्क्रिप्चर पर आई है तो हम उसको छोड़ दें। अब नहीं मुझे नहीं, बताएं कि स्क्रिप्चर आपको कैसे बताते हैं कि कौन है? वो तो आप सर्कल नोट पे चल जाएंगे ना, कि घूम घुमा के फिर आप खुदा पे करेंगे, फिर वो कुरान पे करेंगे, फिर खुदा पे करेंगे, फिर कुरान पे करेंगे, इन दोनों का फिर करेंगे, वो तो उसको जब ये छोड़ दें। सर्कुलर लॉजिक है तो आप इसको मान क्यों रहे हैं फिर? इतना तो आपको नहीं पता नहीं, है। मैं तो फर्स्ट मैं तो फर्स्ट खुदा का कायल हूँ, जो फर्स्ट का अच्छा, खुदा नहीं। आपको पता क्यामत कब आएगी? क्यामत? हाँ, नहीं, क्यामत का एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ। उसकी निशानियां जो जैसे भाई, जो भाई नहीं थे, इनसे, सॉरी ये मुस्लिम चले, है मैं लेकिन आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ मिनट कि क्यामत कब भाई, मैं आएगी, ये आपको देखें। एक लाइन बताना चाहता हूँ बस ना, हाँ, चलो पिछले भाई बता के दो बारे बता में। दो। हाँ, तो हाँ। ये सॉरी भाई, ये जो भी से अरशद नाम था इनका, इन्होंने ना इस्लाम को शायद पढ़ा नहीं है, या वो पढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को दज्जाल कह रहे थे, पता नहीं किस किस चीज को। सॉरी टू से, अगर सुन रहे हैं तो प्लीज जाके पढ़ें इस्लाम को, ऐसे जो करते हैं ना, ये बेइज्जती थी, वो कह रहे हैं कि आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। बाकी मैं भी लाजवाब हो गया था उनके आगे के, मैं को जवाब क्या दूं। सॉरी अरशद भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आप पढ़ें इस्लाम को, फिर बाद में आइए। थैंक यू। अच्छा, चले, मैं आपको बताता हूँ रसूल अल्लाह ने क्यामत की निशानी क्या बताई थी। रसूल अल्लाह ने क्यामत की निशानी बताई। रसूल अल्लाह ने फरमाया क्यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि कबीला दौस की औरतों का जुल खुलसा का तवाफ करते हुए चूतड़ से चूतड़ छिलेगा। और जुल खुलसा कबीला दौस का बुत था जिसको जमाना जहालियत में पूजा करते थे। तो ये चूतड़ से चूतड़ ऊपर नीचे होंगे ना तो इतनी गर्मी पैदा होगी कि जहन्नम और क्यामत कायम हो जाएगी। अब बताएं मुझे कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रसूल अल्लाह ने जो कहा था क्यामत ऐसे आएगी, मैं तो क्या ये यहाँ पे लेकिन क्यामत कुन कहने से तो नहीं आ रही, क्यामत तो मैं आ बता रही रहा है हूँ ये चूतर से जुल चूतर खलसा जो है की, ना, जो अल्लाह का चूतर से अनलिमिटेड चूतर पावर है, रखी रगड़ से आ रही है क्यामत। ये जो इनकी कुन थ्योरी है कहने ना से नहीं आ रही। अनलिमिटेड पावर, हाँ, अनलिमिटेड हाँ, पावर जो वाली जो इनकी थ्योरी है उसी से जो है चूतर से चूतर जो है छिलेगा। हाँ, हाँ। तो अब मुझे नहीं नहीं, बताएं कि ये ये कुन, अल्लाह ने कुन क्या के तो क्यामत कायम नहीं करनी, ये तो औरतें जब उनका चूतर से चूतर घिसना है ना तो तब क्यामत आ जानी है। ये तो ये तो डिसनेटेड है, वो ये तो चेंज अच्छा, गलत हो सकती है। अच्छा। इंसान तो ये अगर आप सही बुखारी में भी जाएं, सही बुखारी में भी अगर आप जाएं, तो ये सही बुखारी की हदीस दिखाई है मैंने आपको। नहीं नहीं, अगर उसी में जाएं, वो भी जो अच्छा, इमाम बुखारी थे वो भी इंसान थे, वो कौन सा गॉड थे या कोई पावर थे जो जिनसे गलती नहीं, इंसान से गलतियां होती हैं। उन्होंने अच्छा, कई यानी हदीसें आप कह ऐसी रहे हैं हैं जो, कि ये चूतर से चूतर गलती से हो रहा था। नहीं नहीं, मैंने कहा ये इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, और अच्छा, उन्होंने उन्होंने शायद इस पर तो गौर नहीं हजरत किया, या मोहम्मद भी तो इंसान थे ना, उनसे भी तो गलती हो सकती है ना, वो भी कह सकते हैं। हो सकता है उनके ज़हन में किसी औरत के चूतड़ आए हो इसलिए क्यामत का किसी ने पूछा हो, उन्होंने चूतड़ से चूतड़ मिला दिया हो। नहीं नहीं, वो तो प्रॉफिट थे। अगर वो प्रॉफिट ना होते तो ये तो फिर क्या बल्कि था? आप एक अभी कर रहे थे कि मक्खी मक्खी वाली बात का मजाक उड़ा रहे थे हदीस का, अच्छा, मेरे ख्याल। तो ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि मक्खी के जो मक्खी होती है, यहाँ किसी चीज पे बैठती है ना, तो हाँ, उसके जो जरासीम उसके साथ लग जाती हैं। हाँ, 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 तो फिर? तो जब जरासीम उसके पेट में जाकर, वो जब उसके पेट में जाती है ना, तो वो उसका जो साइड, जो उसके जरासीम नहीं होते, उनका जो हम्म, हम्म। जैसे एंटीबायोटिक होता है, वो भी साथ ही ढूंढ लेती है। अच्छा, तो आप मैं ये कह आप रहे हो कि, तो फिर आपने कभी ऐसा किया कि हाँ आपकी चाय में मक्खी गिर गई हो तो आप डुबो लें उसको अंदर अच्छे तरीके से?
हाँ और मैं फिर खा जाए उस सकता मक्खी हूँ, को। डुबो के यानी नहीं, आप डुबो के मैं पी सकता हूँ चाय, इसमें क्या मसला है? अच्छा आपने पी हुई है ऐसी चाय? पी हुई है मैंने, मैं वैसे अच्छा अच्छा थोड़ा सा जबरदस्त। अनोइंग हूँ नहीं, लेकिन हाँ मेरे घर में पीते हैं, मेरे घर में पीते हैं। मैं थोड़ा सा अच्छा, अनोइंग हूँ, मैं आपके इसलिए नहीं घर में चाय मक्खी को चाय में डुबो के पीते हैं? हाँ एक गिरे ना तो दोनों डुबो के निकाल के पीते हैं। अच्छा तो वो आप टॉयलेट का दरवाजा घर में बंद रखते हैं कि खुला रखते हैं? ये तो टाइम टू टाइम है, कभी बंद होता है कभी खुला रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले मक्खी जो है वो टॉयलेट से पानी पी के आई हो, वो भी गटर के अंदर से, तो उसी मक्खी को आपने अंदर डाल के और पी लिया? फिर ये तो साइंस में बताती है ना कि जो मक्खी उसको जो आपको बाइट करता है। मक्खी आपको नहीं आके बताती है कि मैं टॉयलेट से होके आई हूं या नहीं होके आई? नहीं, या हमारा किचन पड़ोसियों के टॉयलेट का साथ साथ पड़ोसियों के टॉयलेट से होके आई हो वो? नहीं, आप दरवाजा बंद रखते हो, वो खुला रखते हो, मक्खी उधर से उठ के आई हो? हमारा किचन टॉयलेट से काफी दूर है, इसलिए उसका पहुंचना अच्छा मुश्किल है वहाँ। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, तो नहीं तो मक्खी, आप समझते हैं कि मक्खी आपके किचन से टॉयलेट तक नहीं जा सकती? चलो अगर चली भी गई तो हाँ हम डुबो के उसको निकालते हैं, क्योंकि अभी साइंस ने प्रूव किया है कि जो वो अच्छा उसको पूरा प्रूव कर डुबोती है दिया। ना, उसको अच्छा नहीं अच्छा अच्छा प्रूव, उसने उसको जब पूरा भाई निकाल कौन ऐसा डुबो के साइंटिस्ट है निकाल जिसने ऐसा थ्योरी दिया है, मैं तो ये नहीं भी उसको जानना जब चाहता नहीं हूँ। उसको जब डुबो के निकालते हैं ना, हजरत मोहम्मद सब साइंटिस्ट से बड़े साइंटिस्ट नहीं हैं, उसको आपको पता उसको नहीं जब है? डुबो के निकालते हैं ना, ये तो उसको हाँ जब डुबो के निकालते हैं हाँ तो जो उसका जरासीम होते हैं, एंटीबायोटिक उसके साथ होता है। अच्छा एंटीबायोटिक उसके साथ होता है? ये अच्छा तो वो आप मुझे कह रहे थे गूगल में सर्च करो हेस्पोनिया जो भी थी, तो अच्छा आप इसको सर्च करिएगा गूगल पे। यार मुझे लगता है बुखार के लिए ना आदमी को मक्खी को ही डुबो के कि पीना मक्खी पड़ेगा, खा लेनी एंटीबायोटिक चाहिए। खाने की क्या जरूरत है? एंटीबायोटिक नहीं तो नहीं, मिल जाएगी। ये बात नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने वो जो मक्खी के जरासीम होते हैं सिर्फ उसके पास उतना बायोटिक होता है, एंटीबायोटिक। मैंने आपको अच्छा ये कब कहा है कि अब हर बीमारी में तो कोई नहीं तो एड्स हो? नहीं मक्खी तो किसी बंदे को टीबी है, वो थूक दे, उसकी बलगम बाहर गिरी हो, मक्खी उसके ऊपर बैठे, तो फिर मक्खी वो उसके जरासीम लेके साथ आपके पास आ जाए, तो क्या वो आप मुझे बता सकते हैं कि वो मक्खी जो है टीबी का इलाज कर देगी? इसका मतलब है? मैं आपको ये नहीं कह रहा, जो उसके जरासीम उसके जिस्म पे लगे होते हैं ना, हाँ इनके सिर्फ उतना हाँ उसका इफेक्ट खत्म करती है, सिर्फ अपना जो जरासीम लेके ही होती है ना, उसका इफेक्ट खत्म करती है। अच्छा ये गोल्डी एथियस्ट क्या कह रहा है, एक बार मक्खी नबी के मुंह में चली गई तो उसके बाद मर मोहम मक्खी मार मोहम शुरू की इस बहाने से। वाह जी वाह, ये क्या गोल्डी एथियस्ट पता नहीं कौन सी हदीस है पढ़ता रहता है, भाई आराम से बैठा रहता ये जो है। एथियस्ट हाँ है ना, ये जो गोल्ड हाँ एथियस्ट है, उनको हाँ अगर मक्खी किसी चीज में गिरती है ना, हाँ अक्सर मर हाँ। जाती है। उसको अच्छा उसके लिए मक्खी मार मुहिम कोई लाजमी नहीं है, उसके लिए शुरू करें अच्छा, तो मुझे जब ये बात किसी बताएंगे, चले मक्खी में तो शिफा होती है, तो कॉकरोच में भी होती है या नहीं होती? नॉट और मच्छर में? नहीं, मच्छर में भी नहीं होती। अच्छा चले ठीक है, हजरत मोहम्मद सिर्फ मक्खियों पर रिसर्च करते थे, मच्छरों पे और कॉकरोचेस पे उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की। तो चूहे के बारे में क्या ख्याल था हजरत मोहम्मद का? क्योंकि नहीं, चूहा भी उसका मुझे आपको इतना, पता है ना बड़ी बीमारियां फैलाता है, उसके बारे में भी कहते हैं लोग। उसने भी शायद ताउन फैलाई थी, फैलाता है अभी भी। हाँ उसका मुझे हाँ। इतना नहीं पता। अच्छा आपको उसका इतना नहीं पता, ठीक है सही है यार, वैसे आप बड़े समझदार आदमी हो वैसे। मैं तिब्बे इनको नब्बी केवल में जो मुझे लगता है आपकी हदीस से जो पीएचडी है। मक्खियों के बारे में पढ़ा है शायद इसीलिए पता है, क्योंकि बाकी जानवरों के बारे में प्रॉफिट क्या थी नहीं, सोचते थे तो। हाँ हाँ आप जो फर्स्ट का आ जाए, आप उस पे नहीं आपने बात की, जो फर्स्ट वे का खुदा है, हाँ हाँ। क्या है? उस पे नहीं आप, किसका खुदा है? जो फर्स्ट वे का किसके ऊपर? खुदा है, फर्स्ट वे का खुदा। वो तो मुझे पता ही नहीं है यार उसका। मुझे जाहिल आदमी को फलसफे का किधर पता है, पता ही नहीं है मुझे। नहीं, वो आप भी कह रहे हैं ना मक्खी ने कि पैदा किया होगा। मेरा थ्योरी ये है कि वो मक्खी नहीं, वो जो फर्स्ट कॉज वाला जो खुदा है वो पैदा किया। ये जो चूं चूं कर हाँ रहा है चूचा, इसको बताएं कि सॉरी फॉर दैट भाई, आपका नाम क्या है? मुझे नाम नहीं पता आपका, इसलिए कह रहा हूँ। आपका नाम वो क्या है वैसे? देख लो यार। यार नहीं, आपका चलो नाम नहीं नाम पता। मतलब नाम में क्या रखा है, वो शेक्सपियर यार का आप भी तो डायलॉग है ना। कुड़कुड़ कर रहे हो, आप भी तो कुड़कुड़ कर रहे हो, हम आपको कुछ कह रहे हैं। सॉरी, नहीं सॉरी, ठीक हाँ। है ठीक है। नहीं, इनका हाँ नाम नहीं ना मुझे पता, इसलिए मैं नाम हाँ। इनको बता दें क्या है। कोई भी चू बता दें, चू, चलो वैसे चू आमिर चू भाई। की आवाज आपके पीछे से आ रही है वैसे। तो ठीक है, आमिर भाई जो है वाकई आ रही है, सॉरी। आमिर भाई नहीं, हाँ आपके पीछे से चू चू की आवाज आ रही है। अब इनका हम नाम आपको हाँ। क्या आमिर कहें, बोल के ले आप जाऊँ। तमीज से इनका रखें, नाम गेस्ट की इंसल्ट नहीं कर सकते। आप हमारे गेस्ट हैं तो आप मतलब नहीं, सॉरी तमीज से सॉरी, रहेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है। आई हाँ अपोलोजाइज। हाँ इनका नाम मोहम्मद सपोज कर लेते हैं। आमिर भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना, आप भी इस बात पे गौर कीजिएगा, फर्स्ट क्लास पे। मैं भी पहले अच्छा हिस्ट्री था। मैं अच्छा। अब आप इस्लाम एथियस्ट से से, पहले, आप इतिहास से एथियस्ट क्यों हुए थे वैसे? हाँ, मैं ये तो इस्लाम बहुत जो नई ये जो बात पता चली हमें।
ये जो तबका है ना, ये हमारा जो एथियस्ट हो रहा है, ये जो इस्लाम में जो हाँ मुस्लिम है, ये इसलिए नहीं हो रहा हाँ कि एथियस्ट इस चीज में बहुत अच्छा है, इसलिए हाँ हो हाँ रहे हैं कि हाँ। वो इस्लाम के जो रूल्स है ना उन पे पूरा चल नहीं सकते। मैं भी अच्छा, तो मैंने आप भी मैं भी इसीलिए हुए थे? आप कौन सा रूल था इस्लाम का जिस पर नहीं थे चलना चाहते? इस्लाम उसके जो उसको कुल बात इसके बारे में बहुत ज्यादा बताता है, इसको ऐसे करें, जो किसी का नहीं नहीं, दिल नहीं आपका दुखाना। किसी ये करीबी यही तो, रिश्तेदार पे आंख तो नहीं थी आ गई? क्या हुआ था? नहीं नहीं, ये था कि इस्लाम बहुत बताता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना, कि अच्छा, अगर किसी तो दिल आप दिल दुखाया दुखाना, पता है। किसका तो दिल आप दुखाना दिल था आपने? दुखाते थे किसका? किसी का? किसका दुखाते थे? मैंने नहीं, कुछ कई बार हो जाता है, बंदा काफी तंज करता है, किसी को टोंट करता है, किसी की जो कमजोरी होती है उस पर टोंट करता है। मुझे अगर किसी ने रोका है तो इस्लाम ने रोका है इसे, मुझे बहुत नहीं, इससे तो आप काफी डर एथियस्ट लगने लगा। बने थे तो आप कैसे बने थे? क्या-क्या रीज़न था जो इस्लाम के रूल है आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण आप एथियस्ट बन गए थे? फिर बाद एक में तो आप इस्लाम में चले गए। मेन रूल जो पांच, थोड़े सा पांच नमाजें हैं, इनमें इनमें रेगुलरिटी नहीं आ रही थी। एक यानी पहली बात आपसे ये, नमाजें नहीं पढ़ी जा रही थी तो आप एथियस्ट बन गए? जी ये भी था, मैंने तो कहा फिर अगर आप अल्लाह अब को फिर गालियां वापस देते थे? मुसलमान बन गए तो नमाज़ नहीं पढ़ने नहीं, लगे। ये तो मैंने कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने इसी मैं अकेला इस चीज नहीं बना, बाद में फिर सर्च भी की, नहीं नहीं, बाद में वैसे फिर मुझे एक इस्लाम बात को देखा। बताएं कि आप अल्लाह को गालियां देते थे? मैंने गाली नहीं दी, तो फिर आप एथियस्ट कैसे हुए? हर एथियस्ट तो अल्लाह को गालियां देता है। ना मैंने अल्लाह को गाली दी, ना मैंने भगवान को गाली दी, ना मैंने जीसस को गाली दी, ना तो मैंने फिर मोसेस आप को गाली एथियस्ट दी। कैसे हुए? फिर आया नहीं, और फिर आप ऐसे ही ऐसे एथियस्ट का ए भी नहीं एथियस्ट। हुए आप तो फिर। एथियस्ट का ए हम भी तो नहीं हुए। हम तो इधर यूट्यूब पे अल्लाह को गालियां नहीं देते, पीछे तो हम अल्लाह की माँ बहन एक करते हैं। हाँ, कोई भी भगवान हो, हमारे हाँ, उससे तो कोई उसको बचा ही गालियां नहीं देते है। हैं, हम सीधी सीधी उसको वर्ल्ड का गालियां कोई देते भी हैं। भगवान नहीं बचा। हाँ फिर आप हाँ कैसे एथियस्ट हुए? एथियस्ट का ए भी नहीं हुए आप तो। बी, हाँ। सी, डी तो छोड़ ही दीजिए। ये लाजमी नहीं है कि अपनी औकात दिखाएं, हम गालियां नहीं देते हम तो। नहीं, तो फिर आप एथियस्ट कैसे थे? आपने अल्लाह को कोई भी गाली, आपने अल्लाह को कभी गधा कहा था? नहीं नहीं, और तो फिर गधा आप तो एथियस्ट कैसे बेसिक हुए? वर्ड है, इससे गधा बड़े-बड़े तो गालियाँ बहुत तो गधा तो हम अल्लाह को प्यार से कह देते हैं, क्या गधा सा अल्लाह है, क्या गधा सा हाँ, भगवान है, हम ऐसे कह देते हाँ, क्या गधा था राम, क्या गधा था हैं। क्या कृष्णा, गधा था जूस, हम ऐसे ही कह देते बोल हैं देंगे ऐसे। अपन। हाँ। नहीं भाई, हम नहीं बोलते, हम तहजीब वाले बंदे हैं। फिर आप कैसे एथियस्ट थे? देख आप फिर कौन आप से एथियस्ट आप? कैसे हुए? नहीं नहीं, नहीं हम तहजीब है। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि आप एथियस्ट के कौन से फिरके से ताल्लुक रखते थे। आपने कभी अल्लाह को गधा भी नहीं कहा। ये आप रहोगे मार्क्सवादी, लेफ्टिस्ट वाला। नहीं आप नहीं, एग्नोस्टिक, ये हार्ड हराम एथियस्ट थे। हमारे भाई जो थे ना, ये हार्ड हराम एथियस्ट थे। जिनसे अल्लाह को कभी कुछ भी नहीं कहा गया। हाँ, नहीं नहीं, है कि नहीं? मैं अगर आपको सही बताऊं, मैं 3 मंथ से इसी पे सर्च कर रहा हूँ, बल्कि 4 मंथ से, किस पे? तो क्या आप कौन रिवर्ट से हुआ फिरके दोबारा। क्या आप किस पे? फिरका हार्ड हरामिया एथियस्टा से ताल्लुक रखते हैं? फिर मतलब आप नहीं अपने नहीं, बिलीफ मुझे पे रिसर्च कर रहे हैं क्या कि मतलब ये जो आप है हरामी ना, एथियस्ट थे? ये जो हाँ, आप बने बताइए। फिरते हैं चीज, आपके मन में हाँ। भी सवाल उठते हैं कि मौत अच्छा के बाद क्या होगा, आपके अच्छा। हम आए हैं, अरे क्यों हमारे आए हैं, मन में तो भाई हमारे मन इसका में तो आप कब से आने बंद हो गए सब सवाल। नहीं हाँ। कब नहीं, से? इसका आप रैशनल होके आंसर ढूंढिएगा, तो आपको, आप सच्चाई की तरफ जाएंगे। अगर आप ऐसे ही ना दिल को मुतमिन करने के लिए बैठ जाएं कि इसको बैठा दें, खामोश होकर बिल्कुल ही बैठा दें, तो ये अच्छा। इतना ना बने, खुद नहीं को नहीं, इतना अभी धोखा ना चले दें। वो, हाँ हाँ, हम तो डरते हैं कि मौत के बाद पता नहीं आके हमें यमराज फ्राई करेगा। हम, मुझे ये बताएं, हाँ, मुझे असल में मैं उस फिरके को जानना चाह रहा हूँ एथियस्टों के जिससे आप ताल्लुक रखते हैं, जो कि जिसने कभी अल्लाह को गधा भी नहीं कहा, अल्लाह को स्टूपिड भी नहीं कहा। ठीक है, ये मैं सोचना चाह रहा हूँ कि वो फिरका कौन सा है एथियस्टों का। नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम, मुझ में अगर कोई तहजीब है ना इस्लाम की अच्छा, वजह से, तो मुझ में वैसे तहजीब पहले गई हुई थी। वैसे आपको पता है कि मौलवी तो ये कहते हैं कि एथियस्ट तो अपनी माँ बहनों पे उनके दिल आए होते हैं, तो जब आप एथियस्ट थे आपका कभी आया था? नहीं नहीं, अच्छा, चलें आप, फिर इसका मतलब है कि फिर तो क्या क्या कहें आपके बारे में यार, ऐसे ही मुझे तो हाँ। मतलब समझ नहीं आ रही कि आप और कौन से उसके वाले बाद फिर एथियस्ट आप थे। वापस इस्लाम में भी आ गए। हाँ, आपको अच्छा, हम में नमाज भी आ गए। पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, आप हाँ फिर आके वापस नमाज पढ़ने लगे। हाँ हाँ। नहीं, वो जो एथियस्ट होता है थे ना, तब हम नमाज पढ़ते थे क्या, ये बताइए? जब आप एथियस्ट थे। नहीं, उस टाइम पे किसने पढ़नी भाई, उस टाइम पे तो हम फ्री थे। अच्छा, तो करते क्या थे वैसे? सुबह उठ के क्या करते थे फिर एथियस्ट थे आप तो? हम तो कुछ भी हाँ। नहीं, जैसे जिंदगी गुजर रही है गुजारे, अच्छा लेकिन अंदर एक बेचैनी सी होती है, वो सी। अच्छा, तो बेचैनी सी, तो क्या हाँ जब जी, आप एथियस्ट थे तो बेचैनी थी अंदर? जो क्यूरियोसिटी नहीं होती अच्छा, तो वो थी। क्वेश्चन की, वो वाली।
अच्छा, तो चलेंगे एक और हदीस आपको दिखाते हैं कि आप एथियस्ट थे तो आपको कभी डर लगा था कि मुसलमान आपके साथ ये काम करेंगे? ठीक है, अली रजी ताला अन्हु आपके पास कुछ बेदीन लोग लाए गए, आपने इन्हें जलवा दिया। ये खबर इब्ने अब्बास रजी ताला अन्हु को पहुंची तो उन्होंने कहा अगर मैं हाकिम होता तो कभी ना जलवाता, दूसरी तरह की सजा देता, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग में जलाने से मना फरमाया। आपने फरमाया आग अल्लाह का अजाब है, तुम अल्लाह के अजाब से किसी को अजाब ना दो, इनको कत्ल करवा डालता, क्योंकि हजरत ने फरमाया जो शख्स अपना दीन बदल डाले, इस्लाम से फिर जाए, उसको कत्ल कर डालो। तो आप अपने आप को वाजिबुल कत्ल समझते हैं जब आप एथियस्ट थे या नहीं समझते? मोहसिन खान, थैंक यू आपका हदीस भेजने के लिए। सही बुखारी की हदीस नंबर 6922 है। तो आप वाजिबुल कत्ल थे उस टाइम या नहीं थे जब आप एथियस्ट थे? ये जो आप अहदीस पेश कर रही है ना, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लामिक थॉट्स हैं, इस्लामिक थॉट्स हैं। ये अब इसको इन रिफॉर्म करने की जरूरत है, अभी रिफॉर्म हो रही है, अब होने नहीं। तो अगर कोई मौलवी ये कहे कि आप एथियस्ट थे इसलिए आपको अब कत्ल कराते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ठीक होगा, गलत होगा? चले, ये मैंने आपको पहले बताया, ये जो थॉट्स है ना, ये आप ये पेश करें, ये इस्लाम नहीं है, इस्लामिक थॉट्स हैं। अच्छा, इस्लामिक थॉट्स हैं। तो इस्लामिक थॉट्स इतनी वैशी क्यों है ये वाली इस्लामिक थॉट्स? नहीं, ये एक दिन होता है, एक उसके दिन के बाद जो इंसान करता है ना उसकी बेनिफिट, जो उसको इंटरप्रेट करता है, तो ये उनका मजमूआ है। अच्छा, चलें ठीक है, चलें फिर मैं अब चलता हूँ आगे। ठीक है, मेरे अंदर इस्लाम जाग रहा है दोबारा आपसे बात करके, आप फिर आइएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके हाथ पे मैं दोबारा से इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैं इन सबको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। आपके दिल में जो क्वेश्चन है ना, इनको फुलफिल करने के लिए आप निकलें सच्चाई की तरफ, दोबारा देखें, आए। जो आप बिल्कुल दबा के बैठ जाते हैं, इनको दबाए ना। अच्छा, चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलें ठीक है, महराज बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू यार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।